आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। इस समय मैं पहुंच चुका हूं युवा मोर्चा किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जेडीयू के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमन तिवारी जी के आवास पर कुकुराभारी में। और आइए उनसे चर्चा करते हैं कुछ चुनाव के बारे में, कुछ विकास के बारे में क्या कहते हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप जेडीयू से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं। जी। तो क्या सोच है लोगों के लिए, विकास के लिए, जनता के लिए? जी, जी। जैसे सोच यही है कि प्रेज़ेंट टाइम में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, पार्टियाँ तो बहुत हैं, कि कोई विशेषकर किसानों की बात नहीं कर रहा है, युवाओं की बात नहीं कर रहा है, महिला सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। वादे तो लोग बहुत बड़े-बड़े कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर का काम है, वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात जो विकास की बात आपने कही है, विकास देखिए सिर्फ़ लखनऊ में बैठ के विकास कहना और ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत अलग बात है। जैसे कि विकास का नाम हो गया कि चलिए रोज़गार देना है, लेकिन रोज़गार तो वादे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, रोज़गार मिल नहीं रहा है। वहाँ से पैसा आ रहा है नीचे तक, जो कोटेदारों के पास राशन आ रहा है, आधे तो राशन यही रख ले रहे हैं। ठीक रोड बनाने के लिए ठेकेदार के पास पैसा आ रहा है, तो कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, जबकि सारा सिस्टम बना हुआ है। जेई है और ठेकेदार हैं, बीच में सरकार से पैसा आ रहा है, मंत्री भी उसके हैं। लेकिन मंत्री कभी रोड पे उतर के चेक नहीं करते हैं कि रोड अच्छा हमने पास कर दिया, पैसा दे दिया, तो कैसा बना? उनकी ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए। जेई है, ठेकेदार, वो गायब। जबकि सड़क बननी चलनी चाहिए 10 साल, चल रही है 1 साल। वो ढंग से चल रही कि नहीं चल रही, बनने के चौथे दिन ही बाद उजड़ना स्टार्ट हो जा रही है। तो पैसा हमारा टैक्स जा रहा है, गरीब किसानों का जा रहा है। और किसाने के लिए बात कही जा रही है, बड़े-बड़े हाईवे तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन खेत में जब किसान जाता है अपना पंप सेट लेके सींचने के लिए, तो बरसात हो चाहे जिसका मौसम हो, उसके लिए जाने के लिए अच्छी रोड नहीं है, पहली बात। और महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, तो महिला सुरक्षा कहाँ है? ओरिजिनलिटी में कहीं दिखाई नहीं देती। कहीं किसी भी चौराहे पे जहाँ लड़कियों की छुट्टी होती, एक भी महिला पुलिस दिखाई नहीं देती। तो सुरक्षा कहाँ है? सिर्फ मुँह से कह देने में और कागज़ों पे लिख देने पे कि सुरक्षा है, सुरक्षा नहीं हो जाती। ज़मीनी लेवल पे उतरना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्या जैसे जेडीयू जो है आपकी बिहार की पार्टी है, जी, जी। और यहाँ पर भी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जी। तैयारी कर रही है? जी, नहीं बिल्कुल तैयारी है और दरअसल अभी बात चल रही विपक्षी एकता की, कि सारी पार्टियाँ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। तो अभी वो शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे बड़े नेताओं हैं, उनके ऊपर है और जहाँ तक प्रयास रहेगा कि अगर गठबंधन ना पूरी 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं, सब पे चुनाव लड़ेगी। निष्पक्ष तरीके से अपना स्वयं चुनाव लड़ेगी या किसी का गठबंधन करेगी? नहीं, वही तो कहना है कि और अभी किसके साथ करना चाह रही है? ये गठबंधन तो अभी पूरा विपक्षी एकता जितना मतलब जो सत्ता में सरकार है उसके विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, सबका गठबंधन करके चुनाव लड़ने के विचार में है हमारे माननीय नेता नीतीश जी। अगर यहाँ से लोकसभा से कई यहाँ से लोग जीतते हैं, सांसद होते हैं, जी। तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी या किसी का गठबंधन करेगी? नहीं, वही तो कहना है कि और अभी किसके साथ करना चाह रही है? ये गठबंधन तो अभी पूरा विपक्षी एकता जितना मतलब जो सत्ता में सरकार है उसके विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, सबका गठबंधन करके चुनाव लड़ने के विचार में है हमारे माननीय नेता नीतीश जी। अगर यहाँ से लोकसभा से कई यहाँ से लोग जीतते हैं, सांसद होते हैं, जी। तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में जाएंगे? जी। और जीतते हैं तो फिर क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए पहला विकास हमारा तो ये है कि जो बात की बपौती चली आ रही कोटेदारी, पहले ये तो खत्म होनी चाहिए। और जो ठेकेदार लोकल ठेकेदार पाते हैं, ठेका पाते हैं, जैसे बड़ा ठेकेदार कोई पा गया, उसके बाद वो लोकल ठेकेदार को दे देता है कि दबंग कि भाई हम बनवाएंगे, कोई यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। पहले ये तो खत्म होगी। आप ठेका लेंगे, एक निश्चित समय होगा, आप इस निश्चित समय के अंदर इतना सड़क चलनी चाहिए आपकी, ये लिखित होगी। और दूसरी बात, जो प्रधान पैसा पाते हैं, जो सदस्यों को कुछ नहीं दिया जाता है, 11 या 12 जितने भी सदस्य ग्राम सभा में बनते हैं, सबको एक निश्चित महीने की धनराशि मिलनी चाहिए। उनके क्षेत्र में स्पेशल विकास करना चाहिए, उनके भी खाते में विकास का पैसा आना चाहिए। अब सिर्फ प्रधान ही मालिक हो के नहीं चलेगा। अब जो जिला पंचायत है, ठीक है आ गया, लेकिन कहाँ काम हो रहा है, कहाँ लग रहा है, उनके कुछ जो चाट उकाटता है, वही लोग पैसा खा रहे हैं। समाज आप का एक विकास नहीं युवा हो हैं रहा। और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जी। तो खासकर युवाओं को जो क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो आर्मी की तैयारी जो कर रहे हैं या बाहर पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो होगा पहली बात तो हम आर्मी के लिए बात कहना चाहते हैं कि अगर हम आते हैं, हमारा पार्टी आती है सरकार में, पहली बात तो आर्मी के लिए जहाँ भी जैसे सुविधा होगी
वो एग्ज़ाम पहले जो एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरे रहेंगे, उसकी हम पूरी सुविधा मुहैया करवाएँगे कि आप हमारे पास आइए, अपनी भेजिए कि भैया हमको यहाँ एग्ज़ाम देने जाओ, पूरी फ्री सुविधा से लेके एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचवाएँगे, वहाँ से ले आने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी और चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे जो भी हो, सबकी ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी और आर्मी के लिए विशेष खास करके पूरी सुविधा हम उपलब्ध करवाएँगे। हमारे सामने जुड़ चुके हैं आदित्य तिवारी जी, जो युवा मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आइए उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, खासों या बच्चियों के प्रति। आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। जी भैया, पहली बात आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर भैया हम यहाँ राजनीति में सक्रिय होते हैं या मुझे कभी मतलब जनता ने किसी पद पे चुना, तो मैं पहले बच्चियों के लिए कार्य करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ सरकार जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवाती है। पहली बात बच्चियों को इतना शिक्षा दे दिया जाए कि वो खुद ही योग्य हो जाएँ कि विवाह का जो है नौबत ही ना आए। वो खुद ही योग्य हो जाएँ, खुद ही जो है इतना पढ़े-लिखे हो जाएँ, खुद ही रोक दूँ। खासकर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्कूल है, विद्यालय है और खास करके जो गरीब तबके के लोग वही जो लोग हैं वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बाकी जो बड़े घर के लोग हैं वो उनके बच्चे खासकर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और अच्छी शिक्षा कैसे मिले गरीबों को, क्योंकि फीस बहुत महंगी रहती है प्राइवेट स्कूलों में। जी इसके लिए क्या व्यवस्था आपके माध्यम से जी की भैया, जाए? आप सही बोल रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में इतनी ज़्यादा शिक्षा जो है महँगी हो गई है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो है उस शिक्षा में नहीं भेज पा रहे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और प्राइमरी की शिक्षा हमारी जो है इतनी पुअर हो चुकी है, कि वो वहाँ पे भी अच्छी शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी कुछ भी अगर हम किसी पद पे आते हैं, तो मैं सबसे पहले इन छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना चाहूँगा और सरकार जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उस कॉन्वेंट स्कूल में कुछ परसेंट जो है गरीब बच्चों को मुफ़्त में पढ़ाने की सुविधा सरकार देती है और वो जो कि है एडमिशन करते हैं लेकिन तब भी उनसे फीस लिया जाता है। जी, मैं उसे मुक्त कराना चाहूँगा जो 25% या 35% जो भी है, मैं उन्हें मुहैया कराना चाहूँगा। खासकर युवाओं के लिए क्या रोजगार क्षेत्र में क्या कुछ जी, जी, मैं युवाओं के लिए सरकार से रोज़गार की माँग करूँगा। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे केमास न्यूज़ और अभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के क्षेत्र में। और ये सब अगर यहाँ से कुछ इनकी सरकार बनती है या मंत्री बनते हैं, किसी पद पे होते हैं, तो इनके द्वारा जो बताया गया कि ये सब मुहैया कराया जाएगा। आप केमास न्यूज़ देखने के लिए आप डाउनलोड करें केमास न्यूज़ ऐप।